जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का जी के पाठशाला में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी द्वारा जो आंसर की जारी की गई उसमें बहुत से क्वेश्चन डाउट में हैं बच्चों के, और देखा गया है कि एक से अधिक वाला आंसर ज़्यादा सही हो रहा है। और जैसे एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं, बहुत ज़्यादा बच्चों के मन में डाउट है। एक क्वेश्चन के एक से अधिक भी आंसर आ रहे हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि इसका जो सोर्स है कहाँ से प्राप्त करें। तो इसमें जो सोर्स मैंने इकट्ठा किया है वो एनसीईआरटी का है। अगर ये सोर्स आप लगाते हैं तो निश्चित रूप से आपके नंबर बढ़ने वाले हैं। 5 से 6 क्वेश्चन हैं जो डाउट में है बच्चों के, और बीपीएससी द्वारा अब की बार बहुत अच्छी आंसर की तैयार की गई है। उसमें बहुत ही कम गलत क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए, कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिसमें हमें आपत्ति करनी है, तो मैंने उन सारे प्रश्नों को एक जगह इकट्ठा कर दिया जिससे कि आपके लिए बहुत आसानी हो जाए आपत्ति करने में। चलिए बात कर लेते हैं वो कौन कौन से प्रश्न हैं जिस पर हमें आपत्ति करनी है और हमारे 4 से 5 नंबर बढ़ जाएं। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो देखते हैं इसमें जो बीपीएससी ने आंसर दिया है दामोदर नदी घाटी परियोजना। लेकिन अगर दामोदर नदी घाटी की परियोजना की बात कर ले तो ये भारत की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की आत्मा कहा था। तो ये क्या है, सोन नदी की बात कर लें तो इसमें क्या पूछा गया, बिहार की इस वजह से क्या जो सोन नदी हो जाएगा। ये क्या एनसीईआरटी का साक्ष्य है, आप पढ़ेंगे तो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। क्या है, सोन नदी घाटी परियोजना। यह परियोजना बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है और इसका जो विकास हुआ था 1874 में हुआ था। इसका विकास कब हुआ था, 1874 में हुआ था। इसका विकास कब हुआ था, 1874 में। तो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या सही हो जाएगा, सोन नदी घाटी परियोजना। चलिए और आगे देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन की अगर बात कर लें हम लोग, दूसरे क्वेश्चन की बात कर लें, ये क्या है, वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करता है। वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करता है। तो बहुत से लोग कह रहे हैं सूर्य से, लेकिन सूर्य से नहीं सही है। ये नहीं सही, कैसे नहीं सही, ये बात करते हैं क्योंकि काफ़ी यूट्यूबर कह रहे हैं सूर्य से, लेकिन ये गलत है। बीपीएससी ने क्या आंसर दिया, बीपीएससी ने आंसर दिया है दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से। दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से। देखते हैं यहाँ पर वायुमंडल दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया है, वायुमंडल दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर पृथ्वी दिया हुआ है। यूट्यूब वाले यही नहीं समझ पा रहे हैं। ये कह रहा है पृथ्वी द्वारा प्राप्त प्रवेशी सौर ऊर्जा जो लघु तरंगों के रूप में होता है, पृथ्वी की सतह को गर्म करता है। पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है। वायुमंडल, देखिए आप देखिए, वायुमंडल में दीर्घ तरंग के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है। तो ये देखिए, ये यहाँ पर वायुमंडल दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए आप सेम टू सेम आपको आंसर मिलेगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये वाला पैराग्राफ। यहाँ पर देखिए पृथ्वी की बात की गई है, ना कि वायुमंडल की। इस वजह से ये आंसर बीपीएससी द्वारा जो दिया गया है एकदम सही आंसर है। एकदम क्या है, सही आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं ये आपको कहाँ मिलेगा। ये आपको मिलेगा भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, क्लास 11th का चैप्टर नंबर क्या है, 4 है। 4 या 5, इन दोनों में से किसी में आपको एक मिल जाएगा। चलिए अगली बात कर लेते हैं। अब ये वाला देखिए, इसमें भी बच्चों का बहुत ज़्यादा डाउट है। देखिए इसमें कह रहा है शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण है। इसमें बीपीएससी ने दिया है लौटते हुए मानसून द्वारा, लौटते हुए दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा। लौटते हुए क्या, दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा है। लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, लौटते हुए मानसून पवने बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा तमिलनाडु में वर्षा कराती। उत्तर पूर्वी मानसून होगा यहाँ पर, और यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून होगा। इस वजह से ये गलत है, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। चलिए अगले की बात कर लेते हैं। अब ये वाला देखेंगे आप, भारत के नए संसद भवन में सांसदों के निलंबन का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देख लेंगे आप यहाँ पर, तो सोर्स ए को मैच नहीं करें, तो इनमें क्या हो जाएगा, ई आंसर हो जाएगा। लेकिन बीपीएससी ने क्या दिया है, डी आंसर दिया है। इसमें आप क्या चैलेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप डाटा पढ़ के यहाँ से आप चैलेंज कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। ओजोन के बारे में कुछ तथ्य हैं। तो देखिए पहला क्या दिया है, यह उच्च तरंग दैर्ध्य की विकिरणों को अवशोषित करता है।
यह वायुमंडल की अत्यंत स्थिर गैस है, ये भी गलत है, ये गलत है। यह मध्यमंडल में पाई जाती है, ये भी गलत है। लेकिन इसका आंसर क्या है, ये वाला सही है, फर्स्ट आंसर सही है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ई सही है, ई सही है। बीपीएससी ने कौन सा दिया है, बीपीएससी ने इसका ई आंसर दिया है। लेकिन इसका आंसर सही क्या है, पहला वाला सही। यह उच्च तरंगदैर्घ्य की विकिरणों को अवशोषित करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये वाली लाइन आप पढ़ेंगे, आपको सीधे सीधे आंसर मिल जाएगा यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख ले, ब्लड रिलेशन वाला, रक्त संबंध वाला। इसमें देखिए ये दिया हुआ है, इसमें एम का क्या है, जेंडर क्लियर नहीं है। एम का जेंडर क्लियर नहीं होने की वजह से क्या है, इसका आंसर ई होगा, इसका आंसर ई होगा, इसका आंसर क्या होगा, ई होगा। चलिए और आगे देख लेते हैं। अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला क्या है, अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा के लिए प्रदूषक है, अम्ल वर्षा के लिए प्रदूषक है। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, अम्ल वर्षा के लिए प्रदूषक है। अम्ल वर्षा, अम्ल ऑक्साइड होते हैं। अम्ल वर्षा होती है जो हमारे जल तथा मृदा के संसाधनों को प्रभावित करती है। वायु प्रदूषण की समस्या के अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों के ग्रीन हाउस प्रभाव को प्रभावित करती है। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन के ऑक्साइड हो गया और सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। तो यहाँ पर ये तीनों सही हैं, ये क्या है, तीनों सही हैं। तो इससे एक से अधिक होगा। लेकिन बीपीएससी ने जो आंसर दिया ये सल्फर डाइऑक्साइड दिया, बीपीएससी ने आंसर क्या दिया है, सल्फर डाइऑक्साइड। ये आप लगा सकते हैं सोर्स। अगले की बात कर लेंगे, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई है। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका क्या हो जाएगा, ई आंसर सही हो जाएगा। ये बीपीएससी द्वारा एकदम सही आंसर दिया गया है, क्योंकि इसका आंसर ये देख लीजिए, ये 22 से 23 अक्टूबर 1934 को बॉम्बे में आयोजित इस सम्मेलन की स्थापना हुई। बॉम्बे में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, देख लीजिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। चलिए यहाँ पर बिहार सोशलिस्ट पार्टी है, मई में क्या, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, ना कि कांग्रेस की। इसके बाद अगर इसमें बात कर लेंगे, ये वाले में, तो इसमें क्या हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका सही आंसर है। इसका क्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। चलिए और आगे देख लेते हैं। ये वाला देख लेंगे, क्या कह रहा है, ये कह रहा है पर्वतीय क्षेत्र में पक्षियों के अधिकतम प्रजनन किस जंगल में निवास करते हैं। प्रजाति जो है किस जंगल में निवास करती हैं, तो ये चीड़ के जंगल सीधा सीधा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्लास 9 के एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 3 में जैसे जाएंगे आपको वहाँ से ये सोर्स मिल जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, इस वीडियो को शेयर करना कि हर एक बच्चे के पास पहुँच पाए, और बच्चा क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्शन करे, क्वेश्चनों पर ऑब्जेक्शन करे, आपत्ति करे, जिससे कि आपको 5 से 6 नंबर बढ़ पाएंगे। इसमें क्या है, 5 से 6 नंबर आपके निश्चित रूप से बढ़ने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।